साई राम। नवरात्रि के 7वें दिन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मातृ प्रेम के बारे में। ललिता सहस्त्र नाम में माँ के अनेक नामों में एक नाम आता है भवानी। भगवान शंकर जो भव कहलाते हैं, उनकी अर्धांगिनी माँ भवानी कहलाती हैं, जो दुष्टों का नाश करती हैं और हम पर कृपा कर हमारी रक्षा करती हैं। सौंदर्य लहरी में आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक पंक्ति आती है, भवानी तुम दासे मई वितर दृष्टि स करुणाम। अर्थात हे माँ भवानी, मैं आपका दास हूँ, कृपा कर अपनी करुणा दृष्टि मुझ पर करें। एक कथा के अनुसार एक माँ का भोला भाला सा सीधा भक्त था। एक बार एक प्रकांड पंडित ने और विद्वान ने उसे यह पंक्ति सिखा दी और कहा, जब भी माँ के दर्शन करने जाओ तो यह पंक्ति बोलना, भवानी तुम दासे मई वितर दृष्टि स करुणाम। वह भोले भाले से भक्त ने यह पंक्ति याद कर ली और वह कहते कहते माँ के मंदिर तक जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह माँ की प्रतिमा के सामने पहुंचा, वह पूरी पंक्ति भूल गया। उसने कहा, भवानी त्वाम, और माँ ने कहा तथास्तु, और उसी वक्त उस भक्त को शरणागति प्राप्त हो गई। अब देखिए, जब हम भवानी त्वाम बोलते हैं तो इसका अर्थ एक ये भी है कि मैं आपकी तरह बन जाऊं। क्योंकि जब हम बोलते हैं भवानी त्वम दासे मई वितर दृष्टिम स करुणाम, तो यहाँ भवानी माँ का नाम संज्ञा के रूप में उपयोग हो रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं भवानी त्वम, इसका अर्थ है मैं आपकी तरह बन जाऊं। और इसीलिए माँ तथास्तु करती हैं और उस भक्त को अपनी शरण में ले लेती हैं। इस तरह उसे शरणागति प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह जब हम पूरे मन से, सच्चे मन से माँ के चरणों में कोई भी प्रार्थना रखती हैं, तो वे माँ पिघल जाती हैं और उसी वक्त हम पर अपनी दया दृष्टि और करुणा वृष्टि बरसाती हैं। चलिए ऐसा ही एक मर्मस्पर्शी अनुभव सुनते हैं, जहाँ भगवान ने एक माँ की प्रार्थनाओं को फलीभूत किया और उनकी बच्ची को आशीर्वाद दिया। ओम श्री साई राम। मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की सदस्य हूँ, जिसे स्वामी के सानिध्य में रहने का बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। ये बात है 1978 की, जब कस्तूरी जी अलग अलग प्रदेशों में जाके स्वामी के मैसेज को लोगों तक पहुँचाते थे। 1978 जनवरी में मेरी दादी जी कैंसर से पीड़ित थी और जबलपुर रिसर्च सेंटर में उन्हें भर्ती किया गया था। कस्तूरी जी रायपुर से निकल के भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। जबलपुर एंटर होने से पहले उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की वाइफ एडमिट है। कस्तूरी जी ने डिसाइड किया कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए। कस्तूरी जी आते हैं और मेरी दादी मेरे परिवार से मिलते हैं और मेरी दादी जी को वो 40 विभूति की पुड़िया पकड़ाते हुए बोलते हैं कि माँ, ये स्वामी ने दी है। कस्तूरी जी बताते हैं कि जब वो पुट्टपर्ती से निकल रहे थे, तब स्वामी ने उन्हें ये 40 विभूति की पैकेट्स देते हुए कहा था कि इसे रखो, आगे काम आएगा। कस्तूरी जी ये सोच में पड़ गए कि आखिर 40 विभूति की पैकेट्स कहाँ काम आएगी। लेकिन जब वो जबलपुर आए और उन्हें मेरे दादी जी के बारे में पता चला, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये 40 विभूति की पैकेट्स उन्हें दी जाए। कस्तूरी जी ने खुद विभूति को पानी में मिला के मेरी दादी जी को दिया और बोला कि माँ, स्वामी सब देखता, मीन्स स्वामी विल टेक केयर। 40 दिन तक मेरी दादी जी की कंडीशन स्टेबल रही और 40वें दिन स्वामी ने मेरी दादी जी को स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा, माँ, मैं तुम्हें अपने पास लेता। और उसके नेक्स्ट दिन मेरी दादी जी स्वामी में मर्ज हो जाती हैं। इसके कुछ सालों बाद मेरी माँ भी एक क्रिटिकल कंडीशन से ग्रस्त हो जाती हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। वो सिर्फ एक ही बात हमेशा सोचती थी कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी बेटी का ख्याल स्वामी सिर्फ आप रखिएगा। वो हमेशा स्वामी से ये प्रे करती थी कि स्वामी, आप मेरी बच्ची का ध्यान रखना, उसे अच्छी शिक्षा देना, हमेशा अपने फोल्ड में रखना। और ये मेरी मम्मी की ही इच्छा थी कि मैं स्वामी के इंस्टीट्यूशन में पढ़ूं और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बिताऊं। इसके बाद मेरी माँ का देहांत होता है
और मेरी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए मेरी नानी जी ट्राई करती हैं कि मेरा एडमिशन स्वामी के स्कूल में हो। इसके लिए वो मेरे भाई जो यहाँ पे उस टाइम स्वामी के स्टूडेंट थे उनको कांटेक्ट करती हैं और उनसे फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। जिस दिन मेरे भाई ने फॉर्म लिया उस दिन स्वामी उन्हें स्वप्न देते हैं और मेरे भाई स्वामी से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्वामी मेरी बहन का एडमिशन स्कूल में होना है। लेकिन स्वामी कहते हैं अभी नहीं, बाद में कब ये किसी को नहीं पता था। और फिर उसके बाद जब मैं अपना 10+2 कंप्लीट करती हूँ तब कॉलेज में एडमिशन की बात आती है। तब मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि ये तुम्हारी मम्मी की इच्छा थी कि तुम स्वामी के कॉलेज में पढ़ो और मुझे बोलते हैं कि तुम वहाँ पे ट्राई करो। मैं बहुत अनश्योर थी कि क्या इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में मेरा एडमिशन होगा। और उसके बाद मैंने जब ट्राई किया तब इंटरव्यू के टाइम पे मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, मेरे आंसर्स इतने करेक्ट नहीं थे और उस टाइम मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। ऑलमोस्ट मेरी होप जा चुकी थी। लेकिन फिर जब पापा को एक दिन स्वामी ने सपने दिया और पापा ने रिक्वेस्ट करी कि स्वामी इसका एडमिशन होना है लेकिन कुछ श्योरिटी नहीं हो रही है, हम लोग अपना विश्वास खो रहे हैं, तब स्वामी ने कहा कि चिंता क्यों करता। और फिर उसके बाद मेरा एडमिशन अनंतपुर कॉलेज में होता है और मैं अनंतपुर कॉलेज की पार्ट बनती हूँ। और उसके बाद ही जब मैं कॉलेज ज्वाइन करती हूँ तभी मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है कि आखिर स्वामी सिर्फ एक डिवाइन फिगर नहीं बल्कि मेरी माँ के फिगर हैं और मेरा अलग ही कनेक्शन बिल्ड होता है। जब भी मैं निराश थी, जब भी मैं लो फील करती थी या फिर जब मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता था, तब किसी न किसी रूप से, चाहे वो टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, उनको अपना इंस्ट्रूमेंट बना के मेरी साईं माँ ने हमेशा मेरे सपोर्ट, मेरे हेल्प के लिए भेजा और मुझे हमेशा उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। मुझे ये विश्वास था कि मेरी साईं माँ मुझे कभी भी उस प्रॉब्लम में या उस कंडीशन में नहीं भेजेगी जहाँ से मैं वापस ना आ पाऊँ या जहाँ पे मुझे उनकी हेल्प नहीं मिलेगी। हमेशा स्वामी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे और उस प्रॉब्लम से पार करवाया जहाँ पे मुझे अपने आप पे कभी भी भरोसा नहीं था कि मैं उधर से बाहर भी आ पाऊँगी। एंड मैं स्वामी की आभारी हूँ कि आज मैं अनंतपुर कॉलेज का पार्ट बन के स्वामी के बारे में इतना जानी और आगे भी सर्व करने की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे स्वामी ने दी और मैं हमेशा ऐसे ही स्वामी के मिशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आज मैं जो भी हूँ वो मैं सिर्फ अपनी माँ की इच्छा शक्ति के कारण हूँ और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी साईं माँ ने मुझे उनके सानिध्य में रहने का मौका दिया। जय साईं राम। और जैसा कि हमने अभी मातृ प्रेम के बारे में सुना, श्री आदि शंकराचार्य जी की जीवनी से जुड़ी हुई एक कथा मुझे याद आती है। जब वे सिर्फ 5 वर्ष के थे, आदि शंकराचार्य जी के पिता माता राजराजेश्वरी के परम भक्त थे। वे नित्य दिन नियमित तौर पर माँ आदि शक्ति की आराधना और पूजा करते थे और पूजा के समय माँ आदि शक्ति के लिए नैवेद्य के रूप में वे दूध से भरा एक ग्लास नित्य दिन रखते थे। और माँ दुर्गा भी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वे दूध का ग्लास पी जाती थीं और उसमें सिर्फ शेष वे भक्तों में प्रसाद वितरण के तौर पर छोड़ देती थीं। एक दिन किसी कार्यवश शंकराचार्य जी के पिताजी को पड़ोसी के गांव में 3-4 दिनों के लिए जाना पड़ा। तो उन्होंने बालक शंकर को बुलाकर कहा कि क्या तुम इन दिनों वैसे ही पूजा करोगी जैसे मैं माँ आदिशक्ति की करता हूँ और ठीक वैसे ही तुम नैवेद्य चढ़ाओगे? तो बालक के लिए तो पिता का आदेश सर्वोपरि था, तो वे कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल। और इस तरह से अगले दिन बालक शंकर माँ आदिशक्ति की पूजा उसी प्रकार और विधि विधान से करते हैं जैसे उनके पिताजी करते हैं। और जब नैवेद्य की बारी आती है, वे दूध से भरा हुआ ग्लास माँ आदिशक्ति के सामने रख देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, जिस तरह से मेरे पिता की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर आप ये नैवेद्य में चढ़ाया दूध पी जाती हैं, ठीक उसी तरह से मेरे भी इस नैवेद्य को, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। बालक शंकर कुछ देर के बाद वापस मंदिर में आते हैं और देखते हैं कि दूध का गिलास तो वैसे ही भरा का भरा है। माँ ने तो उसे छुआ तक नहीं है।
वे रोने लगते हैं, वे विचलित होने लगते हैं और भावुक होकर माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं? क्या मुझसे कुछ भूल हो गई है? और ऐसा कहते हुए वे बिलक बिलक कर रोते हैं। लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती हैं। वे उन्हें साक्षात दर्शन देती हैं और उनके द्वारा अर्पित दूध को पी जाती हैं। बालक शंकर प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें ये आभास होता है कि माँ ने तो प्रसाद के लिए दूध कुछ छोड़ा ही नहीं है। वे पुनः विचलित हो जाते हैं और माँ से पुनः प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, अब मैं क्या करूं? आपने तो प्रसाद के लिए कुछ शेष रखा ही नहीं और घर वाले सब यही समझेंगे कि इसी ने सारा दूध पी लिया है। मुझे इस परेशानी से बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। पुनः इसी बात को लेके वो माँ के चरणों में रो रो कर उनसे प्रार्थना करते हैं और माँ पुनः उन्हें दर्शन देती हैं। लेकिन इस बार माँ आदि शक्ति बालक शंकर के लिए अमृत तुल्य दैवी दूध को प्रकट करती हैं और बालक शंकर उस दूध का पान करते हैं और साथ ही साथ सभी में उस प्रसाद को वितरित करते हैं। इसी कथा के बाद ये माना जाता है कि बालक शंकर ने चूंकि वो दैवी दूध का पान किया, वे चारों वेदों में निपुण हो गए और संपूर्ण जगत में श्री आदि शंकराचार्य जी के नाम से, आदि गुरु के नाम से विख्यात हो गए। है ना कितनी अद्भुत कथा? तो इसी तरह नवरात्रि से जुड़ी कुछ और बातों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय साई राम। కనుక మానవత్వములో ఉండినటువంటి యొక్క దివ్యత్వము మధుర భావమైనటువంటి మాతృతత్వమే। मानवता में ये ममतामयी भावना ही दिव्यता होती है। తమ బిడ్డను రక్షించుకునే నిమిత్తము మాతృదేవి తనను తాను అర్పితము గావించుకొని తమ సర్వస్వమును కూడా త్యాగం చేసి పుత్ర రక్షణకై పాటుపడుతుంది। माता अपने बच्चों के लिए बहुत कठिन संघर्ष करती है और बच्चे की खातिर अपना बलिदान देने हेतु सदैव तैयार रहती है। కనుకనే ఈ తల్లి చేసినటువంటి త్యాగమునకే మాతృత్వమునకు ఇంత విలువ అధికమైపోయినది। माता के द्वारा अपने त्याग के कारण ही उसे सर्वोच्च महान दर्जा प्राप्त है। न कर्मण न प्रजया धनेन త్యాగేనైకి అమృతత్వ మానసు అని మానవత్వంలో ఉండినటువంటి త్యాగము ఇంతకంటే అమృతత్వము అమరత్వము మరొకటి లేదు। अमरत्व की ओर ले जाने वाले त्याग से बढ़कर और कोई भी शाश्वत सनातन मार्ग नहीं है, ना ही कर्म, ना संपत्ति और ना ही धन का मार्ग। మాతృతత్వమునందున్నటువంటి మధుర భావము, దివ్య భావము, నవ్య భావము, పవిత్ర భావము మరి ఏ మార్గమునందు కానీ మనకు కానరాదు। मधुरता, पवित्रता, सदैव नूतनता और त्याग की भावना एक माता से अधिक अन्य किसी में भी नहीं पाई जाती। ఆ మాతృదేవి తన రక్తమును తన యొక్క సర్వస్వమును దారబోసి పుత్రుని సంరక్షించుకునే నిమిత్తమై తన యొక్క సర్వము కూడాను అర్పితము గావించుకుంటుంది। वह मातृ देवी अपना रक्त, अपना सर्वस्व त्याग करके संतान की रक्षा करने निमित्त अपना सब कुछ त्यागने को तैयार रहती है। ఈనాడు మానవుని యందు ఈ మాతృ ప్రేమను ఏమాత్రం కూడాను పోషించుకున్నట్టుకు ప్రయత్నించడం లేదు। आज माँ के प्रति ऐसे प्रेम को विकसित करने के लिए मनुष्य कोई प्रयास नहीं कर रहा है। మానవునికి అందుబాటులో ఉండ ప్రత్యక్ష గోచరమవుతున్న అనుభూతిలో కొనుకుంటున్న మాతృమూర్తియే ప్రధాన దేవత। माँ वो सबसे प्रमुख पूजनीय देवता हैं जो वर्तमान में आपके सामने उपस्थित हैं और उपलब्ध हैं। కనుక అట్టి అవ్యక్తమైనటువంటి యొక్క దైవాన్ని ఆరాధిస్తూ తన యొక్క ఆగ్రహమునకు అనుగ్రహమునకు గురి కావటం కంటే మాతృమూర్తులను ఆరాధించి మాతృమూర్తులను గౌరవించి వారి అనుగ్రహమునకు పాత్రులు కావటము పవిత్రమైన జీవితం। इसीलिए उस परमात्मा की कृपा पर निर्भर होने के स्थान पर और मातृ मूर्तियां की आराधना से अच्छा और पवित्र होगा कि हम अपनी माता को प्रेम और सम्मान देकर
उसकी कृपा और अनुग्रह प्राप्त करें।